थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि हैवानियत इस कदर भी हो सकती है क्या। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 14 साल की बेटी के साथ पिता अश्लील हरकत करता था। डर और धमकी के कारण बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप पिता की हैवानियत सहती गई। लेकिन एक दिन जब माँ घर पर थी तब पिता ने हरकत की और माँ ने सब देख लिया। बेटी के साथ हो रहे इस अत्याचार का विरोध जब किया माँ ने, तो पिता ने माँ की जमकर पिटाई कर दी। घटना के 2 दिन तक दोनों माँ बेटी घर में सहमी सहमी सी रही। लेकिन फिर बेटी ने मन बनाया कि अगर आज हिम्मत नहीं दिखाई तो वो छोटी बहन को भी शिकार बनाएंगे। आरोपी पिता के खिलाफ माँ बेटी ने थाने जाकर केस दर्ज करवा दिया। घटना के 2 साल के बाद मामले में कोर्ट का फैसला आया, जिसमें आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। जानिए सिलसिलेवार क्या है पूरा मामला। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रिडल हिस्ट्री। पहले जान लीजिए क्या है पूरा मामला। तो पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 4 जुलाई 2021 को पीड़ित बेटी ने अपनी मां के साथ हीरानगर थाने में जाकर यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पिता पिछले कुछ समय के से उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। जब मम्मी काम पर चली जाती है तो छोटी बहन बाहर खेल रही होती है, तो अकेले में उसके पापा उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। इस बारे में किसी को बताने पर उसे वह मम्मी को जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। 2 जुलाई 2021 की रात पापा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और बिस्तर पर पटक कर हरकत की। वो चिल्लाई तो उसकी मम्मी आई और उसे पापा से बचाया। तब पापा ने उसकी मम्मी को भी मारा और घर से भाग गए। वह बहुत डरी हुई थी और बहुत रो रही थी, इसलिए तब वह रिपोर्ट करने नहीं गई। फिर उसे लगा कि यदि उसने पापा की इन हरकतों की रिपोर्ट थाने में नहीं की तो वह उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए उसने घटना के 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखवाने थाने चली गई। पिता की शिकायत के आधार पर हीरा नगर थाना में आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(6) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता की उम्र के संबंध में डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। इसके बाद पिता और बेटी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक संजय मीना ने बताया कि पीड़िता नाबालिग थी और घटना के समय उस उम्र करीब 14 साल की थी। आरोपी इसमें उसका पिता था। मां काम पर जाती थी और बेटी घर पर अकेली रहती थी। तब आरोपी पिता बेटी के साथ छेड़खानी करता था और उसे लगातार परेशान करता था। करीब 1 साल से आरोपी पिता बेटी के साथ हरकत कर रहा था। डर और पिता के द्वारा ऐसी हरकत करने के कारण बेटी किसी को बता भी नहीं सकी और सब कुछ सहन करती रही। आरोपी बेटी को धमकी देता था कि अगर तूने हरकत की के बारे में किसी को बताया तो तेरी छोटी बहन को मारूंगा। बहन और टुकड़े करने करके बहन और माँ को तेरे टुकड़े करके काट कर फेंक दूंगा। घटना के दूसरे दिन भी आरोपी पिता ने दोनों माँ बेटी पर नजर रखी। घटना के दूसरे दिन भी आरोपी पिता ने दोनों माँ बेटी पर नजर रखी। तीसरे दिन जब वो काम करने के लिए घर से बाहर गया तो दोनों माँ बेटी थाने पहुंच गई और आरोपी पिता की शिकायत दर्ज कर फिर कोर्ट में ट्रायल चला। वहीं आरोपी पिता ने अपने बचाव में कहा कि वे निर्दोष हैं। पैसों के लेन देन के विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना क्योंकि उसके द्वारा इस तर्क के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। पिता व उनकी माता को प्रतिपरीक्षण के दौरान इस संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिए गए। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि पिता द्वारा उसके प्रति लैंगिक अपराध किया गया है। उसके कथन का समर्थन उसकी माता ने भी किया, जो घटना की गवाह भी है। इस दोनों की गवाहों के बयान प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णतः खंडनीय रहे और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखाकर्ता उप निरीक्षक श्रद्धा पवार और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा थोड़ा ने भी इस बात का समर्थन किया कि पीड़िता द्वारा उन्हें
यही बताया गया था कि उसके पिता ने उसके साथ उक्त अपराध किए हैं। पैसे की कोई बात नहीं थी, झूठा तर्क था, लिहाजा कोर्ट ने उसका तर्क सिरे से खारिज कर दिया और मामले में दोषी पाकर आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।